Hello everyone. Today we will discuss about various techniques of building vocabulary. यानी आज हम अलग अलग तरीके से अपनी vocabulary को डेवलप करने के तरीके जानेंगे और उनको किस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपनी vocabulary को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने के लिए किस प्रकार से अलग अलग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कैसे वोकैबुलरी नेमोनिक्स के थ्रू हम अलग अलग विषय में अलग अलग प्रकार से वोकैब को एनहांस कर सकते हैं। यूज ऑफ नेमोनिक टेक्निक्स टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, यानी अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई इफेक्टिव वेज हैं जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को नर्चर कर सकते हैं। और वोकैबुलरी को एनहांस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप पावरफुल राइटिंग स्किल्स, अगर पावरफुल स्पीकिंग स्किल्स इम्बाइब करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी वोकैब पर ध्यान देना होगा। आपकी वोकैबुलरी अगर परफेक्ट है तो आप राइट वर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप एम्बिगुअस वर्ड्स को अवॉइड कर पाएंगे, यानी डबल मीनिंग के या सही शब्द और सही अर्थ वाले शब्द का इस्तेमाल आप कर पाएंगे यदि आपकी वोकैबुलरी स्किल्स अच्छे हैं तो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेमोनिक्स है क्या। व्हाट इज अ नेमोनिक? नेमोनिक ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी एड। ये एक प्रकार की मेमोरी एड है, यानी आपके दिमाग में याद करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा, एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप कई आइडियाज को, फ्रेजेस को, कई पैटर्न्स ऑफ लेटर्स को, पैटर्न ऑफ नंबर्स को रिलेट और कई चीजों को एक साथ एसोसिएट करके, जोड़ करके बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स याद कर सकते हैं और उनको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम डिटेल में, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, उनकी टेक्निक्स क्या हैं। ऐसे डिवाइस हैं जो स्पेशल राइम्स को, पोएम्स को, एक्रोनिम्स को, इमेजेस को, सॉन्ग्स को, कई बार कई आउटलाइन, कोई स्टोरी, कई ऐसे इंसिडेंट्स और कई हैप्पी मोमेंट्स, हम उन सबको एसोसिएट करके किस प्रकार से अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। आज हम फन वे में ये सीखेंगे 7 तरीके वर्किंग ओवर अ वोकैबुलरी। और वो वोकैबुलरी हो सकती है आप स्पीकिंग की वोकैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइटिंग की वोकैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वोकैबुलरी बिल्डिंग अगर हम नेमोनिक टेक्निक से सीखते हैं तो एक बहुत सिंपल वे है अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने का। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेकिंग नेमोनिक इवन मोर पावरफुल। व्हाट इज नेमोनिक, ये हमने अभी देखा, और इसका अगर हम प्रैक्टिकल आगे देखेंगे अगली स्लाइड में तो हमको ज्यादा समझ में आएगा कि नेमोनिक टेक्निक आखिर है क्या, हमारी याददाश्त को वोकैबुलरी के साथ में जोड़ना। अब हम वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है ऑर्डर ऑफ मैथ ऑपरेशंस आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। यानी मैथ्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है वो आप कैसे याद कर सकते हैं, ये मैं अभी इंग्लिश में बताऊंगी, अपन इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको मैथ के ऑपरेशंस को सॉल्व करना है तो हम उसको PEMDAS यानी प्लीज एक्सक्यूज माय डियर एंड सैली, अगर ये सेंटेंस हम याद कर लेते हैं तो हमको ये याद हो जाएगा। P से पैरेंथेसिस, E से एक्सपोनेंट, M से मल्टीप्लिकेशन, D से डिवीजन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, एडिशन यानी जोड़ना, डिवाइड करना यानी भाग देना, और फिर गुणा करना, और एक्सपोनेंट यानी पावर। और इस प्रकार से हम मैथ्स के बहुत सारे ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हम उसकी सीक्वेंस को याद कर सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। प्लीज एक्सक्यूज माय डियर एंड सैली यानी PEMDAS, PEMDAS, यानी सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम
गुणा करेंगे, फिर हम भाग देंगे, उसके बाद हम एडिशंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी प्रोसीजर रहती है और इस प्रोसीजर को याद रखने के लिए हम इस नेमोनिक टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं और ये ऑर्डर ऑफ मैथ ऑपरेशंस में परस्यू कर सकते हैं। और इस प्रकार की और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम अलग अलग कंडीशंस और सिचुएशंस में फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 आता है वोकैबुलरी नेमोनिक ट्रिक टू लर्न वर्ड्स। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें याद नहीं रह पाते हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ये वोकैबुलरी बिल्डिंग नेमोनिक टेक्निक्स बताती है आपको कि आपको वर्ड को किस प्रकार से एसोसिएट करना है। एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। कैपेशियस वर्ड है आपके सामने, CAPACIOUS, और इस शब्द को याद करने के लिए आप एक पिक्चर को, अपने इमेज को अपने दिमाग में बना सकते हैं। और ये इमेज कैसी है? अ स्पेशियस कैप। कैपेशियस मीन्स व्हेन कैप इज स्पेशियस, और इसका मतलब क्या है? एबल टू होल्ड मच। तो जब हमको कोई भी चीज जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी वो बहुत सारी चीजों को होल्ड कर सकती है, उस सेंस में हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक शब्द को इस्तेमाल करके याद करने के लिए, आपको वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, एनहांस करने के लिए नेमोनिक टेक्निक और ट्रिक का इस्तेमाल करना आपको बताया। उसके साथ आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हार्ड हैं, बट स्टिल यू नीड टू एसोसिएट दीज वर्ड्स विद सम और द अदर इमेज और मेमोरी, या किसी चीज से इसको एसोसिएट करके आप वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 3 आता है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्रोनिम नेमोनिक्स। अब एक्रोनिम्स क्या है, नेमोनिक्स क्या है, ये हम देखेंगे। एक्रोनिम्स का मतलब होता है शॉर्ट वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लेटर्स। यानी आपने यहाँ पे देखा कि वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इनके पहले पहले लेटर को आपने ले लिया, VIBGYOR, तो ये एक शब्द बन गया विबग्योर, और यही एक्रोनिम है। ऐसे बहुत सारे एक्रोनिम्स आप अपने अन्य प्रोसेसेस को सीक्वेंस में याद रखने के लिए स्पेसिफिकली कर सकते हैं। और ये स्पेसिफिक टेक्निक यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स को याद करने के लिए कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आता है वॉयलेट कलर, उसके बाद आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू, और उसके बाद आता है ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। तो इसके लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है विबग्योर, और आप इस एक्रोनिम को अगर याद रख सकते हैं तो आपको पूरा सीक्वेंस ही याद है, और आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार इसे याद करने की जरूरत नहीं है। वंस इफ यू हैव लर्न्ड वन एक्रोनिम, देन यू कैन लेटर ऑन प्रोसीड विद द पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट यू हैव टू प्रोसीड। अगर यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम ऑफ कलर के पूरे सीक्वेंस को उसके सीक्वेंस के साथ, कलर के साथ याद किया है, बस हमने एक एक्रोनिम बनाया है और वो एक्रोनिम हमने याद कर लिया है। इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स को भी याद कर सकते हैं। सिर्फ हम प्लैनेट्स के नाम याद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लैनेट्स के नाम के साथ ही साथ उनके ऑर्डर को भी याद कर रहे हैं कि सबसे पहला प्लेनेट कौन सा है, दूसरे नंबर का प्लेनेट कौन सा है, तीसरे नंबर का प्लेनेट कौन सा है, और इस प्रकार से सारे प्लेनेट्स किस प्रकार से एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में लगे हैं। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, और अभी मैं शायद साइंस के स्टूडेंट से ही बात कर रही हूँ, तो हम इस तरह से बहुत सारी ऐसी नेमोनिक टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू बहुत सारी वोकैबुलरी और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस और सीक्वेंसेस को याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमको याद करना है, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 pies। अगर हमने एक वाक्य याद कर लिया, एक सेंटेंस याद कर लिया, तो माई से मतलब है मर्क्यूरी, वेरी से मतलब है वीनस, एक्साइटेड से मतलब है अर्थ, मदर से यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं मार्स को, मार्स के बाद आता है जस्ट, तो जे से हो गया जुपिटर, और सर्व्ड से हो गया सैटर्न, और अस से हो गया यूरेनस, और फिर 9 pies है ना, तो नेपच्यून और फिर प्लूटो। तो इस प्रकार से हम ये पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के एक सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। ये सारी बिल्डिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग नेमोनिक टेक्निक्स
अगर हम इनके बारे में अवेयर हैं तो हम इनको इनसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी वोकैब को, अपनी मेमोरी को एसोसिएट करके बहुत सारे ऑर्डर्स और सीक्वेंसेस, प्रोसेसेस याद कर सकते हैं और इसको हर एक सब्जेक्ट में हम उपयोग में ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि प्लूटो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्लैनेट स्टेटस, सो नाउ वी हैव चेंज्ड दिस sentence that we had made. My very excited mother just served us 9 pies. इसको हमने चेंज कर लिया है क्योंकि अभी आपने देखा कि जो प्लूटो है वो अभी प्लैनेट के स्टेटस से हटा दिया गया है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया नया, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो आप देखेंगे कि हमने इसमें लास्ट में पाइज हटा दिया है और प्लूटो अभी सोलर सिस्टम से हट गया है, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ प्लैनेट, ऑर्डर ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स का क्या ऑर्डर है और उनको नाम के सहित याद करने के लिए हमको एक ही सेंटेंस याद करना है, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। सो वंस इफ यू हैव लर्न्ड दिस, नाउ यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनी अदर नेम ऑफ प्लैनेट। तो आपको नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और निमोनिक टेक्निक हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर। यानी आप अभी तक देखेंगे हमने सोशल साइंस के अंदर, हमने साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम ये निमोनिक बिल्डिंग टेक्निक्स को यूज, निमोनिक वोकैबुलरी बिल्डिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? कई बार जब आपको इंग्लिश में मैं कंजक्शंस पढ़ा रही होती हूँ तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पहले कॉमा लगा दीजिए। आपने देखा होगा जब मैंने कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स की बात की थी तब वहां पे मैंने बोला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले आप कॉमा लगाइए। तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं क्या। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है और वो एक्रोनिम है फैनबॉयज। फैनबॉयज का मतलब है F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और Y से यट और S से सो। यानी ये जो फॉर, एंड, नॉर, बट, सो, यट और ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कंजक्शंस आपको पता है और कंजक्शंस के अंदर ही एक पार्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जब हम किसी सेंटेंस को या हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं तो हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे हम कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है और उन्हें याद करने के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है फैनबॉयज। और आप इसके थ्रू सारे फिर रूल्स भी याद कर सकते हैं कि अच्छा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले क्या लगाना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं क्या। अब है पता भी है लेकिन हमको सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस याद रहेंगी या नहीं, इसके लिए हम कुछ बहुत सारी वोकैबुलरी बिल्डिंग निमोनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हम बहुत सारे प्रोसेसेस और बहुत सारे सीक्वेंसेस को याद कर सकते हैं। एक और प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी जिसके अंदर आप एक पूरा प्रोसेस याद कर सकते हैं, ट्रीटिंग ऑफ अ स्प्रेन। यानी पैर में अगर चोट आ गई है तो आपको बार बार पूछेंगे डॉक्टर से, आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या प्रोसेस है। पहले रेस्ट करना है, पहले आइसिंग करनी है, एलिवेट करना है या आपको कोल्ड उसको बैंडेज करना है या क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो रेस्टिंग, आइसिंग, कंप्रेसिंग, एलिवेशन, इसमें भी एक प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक ही शब्द को याद रखना है, राइस, RICE। यानी सबसे पहले रेस्ट करवाइए अपने जिस भी भाग में आपको चोट आई है, उसके बाद उसे आइसिंग यानी आपको बर्फ का सेक करना है, उसके बाद कंप्रेशन यानी आपको उसको बैंडेड लगानी है ना, और उसके बाद एलिवेट। एलिवेट का मतलब है उससे जैसे आप तकिया लगा के कोई भी चीज नीचे लगा के ऊंचा कर दीजिए। तो एक पूरा प्रोसेस हो गया ट्रीटिंग अ स्प्रेन। यानी सपोज इफ देयर इज एनी स्प्रेन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, this process you will follow. In this way, there are many other processes that you can learn by making these types of mnemonic techniques. यानी mnemonic technique से बहुत बड़े बड़े processes भी हर विषय के अंदर याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है
एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर नेमोनिक्स, यानी कई बार हमें होता है ऑर्डर्स याद नहीं रहते। ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमी याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो स्पीसीज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ नंबर ऑफ कैटेगरीज, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सबसे छोटा क्या है, उससे बड़ा क्या है, अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तो आप इस एक फ्रेज को याद कर सकते हैं, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनिच। अगर आपने ये पूरी फ्रेज याद कर लिए तो आपको पूरी टेक्सोनॉमी का ऑर्डर याद हो सकता है। सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे ऊपर क्या है? किंगडम। किंगडम के नीचे क्या है? फाइलम। फाइलम के नीचे है क्लास, ये आप सबने पढ़ा भी होगा, और उसे बस याद रखने की टेक्निक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, और उसके बाद आता है स्पीसीज। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको रिमेम्बर करने में, याद करने में, जो ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमी है उसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको इस तरह की वोकैबुलरी बिल्डिंग नेमोनिक टेक्निक्स के बारे में पता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप हिस्ट्री, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर स्पेलिंग्स, लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें याद करने के लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वेज को आप हमेशा ही फॉलो कर सकते हैं। अ गुड नेमोनिक डिवाइस कैन हेल्प यू रिमेम्बर एब्सोल्युटली एनीथिंग। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं हो रही है, बट अगर आपने उसके लिए कोई एक नेमोनिक टेक्निक बना ली है तो डेफिनेटली आप उस चीज को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया बहुत सारी वोकैबुलरी बिल्डिंग नेमोनिक टेक्निक्स को, जिसमें आपने जाना कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी वोकैब को और अपनी मेमोरी को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनको परफेक्टली याद करने के लिए आप ऐसी नेमोनिक टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं।